हेलो फ्रेंड्स, आज मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 3 है। ये वन लाइनर है। महेश कुमार बर्नवाल सर का और कुणाल सर का बुक है, एनसीईआरटी आधारित। आप मेरे मेरे वीडियो पे आप मुझे सजेशन दे सकते हैं फ्रेंड्स, ताकि मैं अपने वीडियो को और कैसे बेहतर बना सकूं। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। आइए हम आज पढ़ते हैं आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? वर्ष 1780 में जेम्स अगस्ट हिकी के द्वारा। भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो वर्ष 1780 में जेम्स अगस्ट हिकी के द्वारा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ था? लॉर्ड लिट्टन के समय। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ था? लॉर्ड लिट्टन के समय। वर्ष 1866 में संपादित ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का संस्थापक कौन था? नवीन चंद्र रॉय। वर्ष 1866 में संपादित ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का संस्थापक कौन था? नवीन चंद्र रॉय। भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की थी? लॉर्ड ब्लेजली ने। भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की थी? लॉर्ड ब्लेजली ने। नेक्स्ट है कि अल हिलाल एवं अल बिलाग नामक पत्रिकाएं किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। अल हिलाल एवं अल बिलाल नामक पत्रिकाएं किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने। रामानंद चटर्जी द्वारा बंगाली भाषा में संपादित मॉडर्न रिव्यू पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो कलकत्ता से। रामानंद चटर्जी द्वारा बंगाली भाषा में संपादित मॉडर्न रिव्यू पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? कलकत्ता से। वर्ष 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में रद्द कर दिया था। वर्ष 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में रद्द कर दिया था। मेटकॉफ को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? मेटकॉफ को। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो बाल गंगाधर तिलक थे। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बाल गंगाधर तिलक। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? होम रूल पार्टी ने। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? होम रूल पार्टी ने। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? हिंदू पैट्रियट। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? हिंदू पैट्रियट। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रारंभ किया था? तारक नाथ दास ने। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रारंभ किया था? तारक नाथ दास ने। कानपुर से प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था। कानपुर से प्रकाशित होता था प्रताप समाचार पत्र, उसके माध्यम से विजय सिंह पथिक ने
विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था। नेक्स्ट है फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार किसके द्वारा प्रकाशित होता था? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार, मिरात उल अखबार कैसा था? फारसी साप्ताहिक अखबार था। किसके द्वारा प्रकाशित होता था? राजा राम मोहन राय के द्वारा। रॉबर्ट नाइट ने कलकत्ता से वर्ष 1875 में अंग्रेजी भाषा की किस पत्रिका का संपादन किया था? तो स्टेट्समैन का, स्टेट्समैन का। रॉबर्ट नाइट ने कलकत्ता से वर्ष 1875 में अंग्रेजी भाषा की किस पत्रिका का संपादन किया था? स्टेट्समैन का। हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता कौन थे? महात्मा गांधी। हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता कौन थे? महात्मा गांधी। वर्ष 1861 में इंडियन मिरर नामक अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? कलकत्ता से। वर्ष 1861 में इंडियन मिरर नामक अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? कलकत्ता से। इंडियन मिरर नामक अखबार कब आया था? किस वर्ष? 1861 में। इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? कलकत्ता से। बहिष्कृत भारत पत्रिका से किसका संबंध था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। बहिष्कृत भारत पत्रिका से किसका संबंध था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। लिट्टन द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किए किस वर्ष भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया? वर्ष 1878 में। लिट्टन द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर किस वर्ष भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो वर्ष 1878 में। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू में वंदे मातरम समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू में वंदे मातरम समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। लीडर अखबार किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था? उदारवादियों की नीतियों का प्रचार करने के लिए। लीडर अखबार किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था? उदारवादियों की नीतियों का प्रचार करने के लिए। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र वंदे मातरम के साथ किसका संबंध है? तो अरविंद घोष का। वंदे मातरम उर्दू में भी है। यहाँ पे देखिएगा कि वंदे मातरम जो अखबार है, जो समाचार पत्र है, वो उर्दू में है भी है। तो उर्दू वाला समाचार पत्र को कौन प्रारंभ किए थे? तो लाला लाजपत राय। और अंग्रेजी वाले को अरविंद घोष। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र जो था उसका अरविंद घोष। किस पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था? पायनियर ने। किस पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था? पायनियर ने। नील आंदोलन का समर्थन करने वाली पत्रिका हिंदू पैट्रियट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी थे। हिंदू पैट्रियट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी थे। ये किसका समर्थन करती थी? नील आंदोलन का। स्वदेशी वाहिनी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? के रामकृष्ण पिल्लै। के रामकृष्ण पिल्लै। अंग्रेजी समाचार पत्र इंडिपेंडेंट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। मोतीलाल नेहरू के द्वारा। मोतीलाल नेहरू के द्वारा अंग्रेजी समाचार पत्र इंडिपेंडेंट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? मोतीलाल नेहरू के द्वारा।
मराठी भाषा की पत्रिका केसरी संपादक कौन थे? केसरी के संपादक कौन थे? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। मराठी भाषा की पत्रिका केसरी के संपादक कौन थे? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? पटना से। इंडिया नेशन अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? पटना से। नील आंदोलन का समर्थन करने वाले समाचार पत्र हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी। अभी हमने ऊपर देखा था, नील आंदोलन का समर्थन करने वाले समाचार पत्र हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समाप्त होने के एक सप्ताह बाद कलकत्ता के समाचार पत्र द इंडियन मिरर ने लिखा, बंबई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है। क्या लिखा था? द इंडियन मिरर ने लिखा था, बंबई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समाप्त होने के एक सप्ताह बाद कलकत्ता के समाचार पत्र द इंडियन मिरर ने लिखा, बंबई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है। अंग्रेजी समाचार पत्र लीडर का संपादन मदन मोहन मालवीय ने अभ्युदय पत्रिका के पश्चात किया था। अंग्रेजी समाचार पत्र लीडर का संपादन मदन मोहन मालवीय ने अभ्युदय पत्रिका के पश्चात किया था। यानी लीडर और अभ्युदय दोनों के संपादन करता कौन है? मदन मोहन मालवीय। यहाँ पे देख लेते हैं प्रमुख समाचार पत्र व पत्रिकाएं। बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 में हुआ था। संपादक थे जेम्स अगस्ट हिक्की। ये स्टार्ट हुआ था कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा में। यहाँ पे तो हमें पत्रिका और संस्थापक के नाम जरूर याद होने चाहिए। तो हम पहले पत्रिका और संपादक देख लेते हैं, बाकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप याद करना है जो याद कर लीजिएगा। बंगाल गजट 2 था। बंगाल गजट 1780 में आया जेम्स अगस्ट हिक्की। अब बंगाल गजट 1816 में आया गंगाधर भट्टाचार्य। दोनों अंग्रेजी भाषा में ही थे, दोनों कलकत्ता से ही चालू हुए थे। समाचार दर्पण 1818 मार्चमैन। दिग्दर्शन भी 1818 मार्चमैन। समाचार दर्पण दिग्दर्शन 1818 मार्चमैन, याद रखिएगा। दोनों बंगाली भाषा में ही थे। संवाद कौमुदी 1821 राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी 1821 राजा राम मोहन राय, कलकत्ता से बंगाली भाषा में। मिरातुल अखबार 1822 राजा राम मोहन राय, कलकत्ता से फारसी भाषा में। मिरातुल और संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी के भी और मिरातुल अखबार के भी। बॉम्बे समाचार 1822 फर्रुखी मर्जवान, बम्बई से गुजराती भाषा में। बॉम्बे समाचार फर्रुखी मर्जवान। बंगदत्त द्वारिकानाथ टैगोर और प्रसन्न टैगोर 1830 में। बंगदत्त का प्रकाशन वर्ष है 1830। संस्थापक है द्वारिकानाथ टैगोर और प्रसन्न टैगोर।
जामे जमशेद 1831, पीएम मोतीवाला जामे जमशेद 1831, पीएम मोतीवाला। रास्त गोफ्तार 1851, दादा भाई नौरोजी। रास्त गोफ्तार 1851, दादा भाई नौरोजी। सत्य प्रकाश करशोन दास मूलजी। सत्य प्रकाश करशोन दास मूलजी। हिंदू पैट्रियाट 1853, गिरीश चंद्र घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी। गिरीश चंद्र घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1859। इंडियन मिरर 1861, देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष। मनमोहन घोष। इंडियन मिरर देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष। टाइम्स ऑफ इंडिया 1861, अंग्रेजी प्रेस। संपादक है अंग्रेजी प्रेस। टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी प्रेस। इंदु प्रकाश जस्टिस रनाडे। इंदु प्रकाश जस्टिस रनाडे 1862। नेटिव ओपिनियन नेटिव ओपिनियन 1864, वी.एन. मॉडलिक, मुंबई, अंग्रेजी। नेटिव ओपिनियन वी.एन. मॉडलिक। पायनियर अंग्रेजी प्रेस। पायनियर अंग्रेजी प्रेस। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष, शिशिर घोष। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष, शिशिर घोष। मद्रास मेल अंग्रेजी प्रेस। मद्रास मेल अंग्रेजी प्रेस। बंग दर्शन बंकिम चंद्र भट्ट 1873 में। बंग दर्शन बंकिम चंद्र भट्ट 1873। द ट्रिब्यून सरदयाल सिंह मजीठिया। द ट्रिब्यून सरदयाल सिंह मजीठिया 1881, लाहौर से अंग्रेजी भाषा में। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट 1877। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट। हिंदू वी राघवाचारी। बंगाली एस.एन. बनर्जी। वंगवासी जोगिंदर नाथ बोस। मराठा 1881 में बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। केसरी बाल गंगाधर तिलक 1881। केसरी बाल गंगाधर तिलक। इंडिया दादा भाई नौरोजी 1890। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड 1899, सच्चिदानंद सिन्हा। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड 1899, सच्चिदानंद सिन्हा। इंडियन रिव्यू 1900, जी.एन. नटेशन। इंडियन रिव्यू जी.ए. नटेशन। इंडियन ओपिनियन 1803। इंडियन ओपिनियन 1903। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका, अंग्रेजी। इंडियन ओपिनियन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंडियन ओपिनियन 1903, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका, अंग्रेजी भाषा में। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट 1905, श्यामजी कृष्ण वर्मा। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा, लंदन, अंग्रेजी भाषा में। युगांतर 1906, भूपेंद्र दत्त बरिंद्र घोष। युगांतर भूपेंद्र दत्त बरिंद्र घोष। वंदे मातरम 1909 में। वंदे मातरम के संपादक करता है लाला हरदयाल और श्यामजी कृष्ण वर्मा, पेरिस से, अंग्रेजी भाषा में। वंदे मातरम 1909, लाला हरदयाल और श्यामजी कृष्ण वर्मा, पेरिस, अंग्रेजी भाषा में। प्रताप 1913, गणेश शंकर विद्यार्थी, कानपुर, हिंदी भाषा में। ये तो याद नहीं हुआ होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में याद करते रहिएगा।
आइए आगे चलते हैं। आगे है हमारा सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार। सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को भारत में सुधार आंदोलनों तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी माना जाता है। राजा राम मोहन राय को भारत में सुधार आंदोलनों तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी माना जाता है। राजा राम मोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे? तो पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के। पाश्चात्य को अंग्रेजी कहते हैं, अंग्रेजी, पाश्चात्य या अंग्रेजी। राजा राम मोहन राय किस पद्धति के समर्थक थे? तो पाश्चात्य शिक्षा या अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के। राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1928 में। राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1828 में। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद पर। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद पर। संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा तथा मिरात उल अखबार फारसी भाषा के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय। संवाद कौमुदी किस भाषा में थी? बांग्ला भाषा में। तथा मिरात उल अखबार जो फारसी भाषा में थी के संपादक थे राजा राम मोहन रॉय। वर्ष 1815 में एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने किस संस्था का गठन किया? आत्मीय सभा का। किस संस्था का गठन किया? आत्मीय सभा का। वर्ष 1815 में एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने किस संस्था का गठन किया? आत्मीय सभा का। ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर वर्ष 1865 में केशव चंद्र सेन व देवेंद्र नाथ टैगोर के मध्य विवाद हुआ। परिणाम स्वरूप केशव चंद्र सेन मूल ब्रह्म समाज से अलग हो गए और वर्ष 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई है? 1866 में। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई है? 1866 में। 1866 में। यही बाद में भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। आदि ब्रह्म समाज ही बाद में जाकर क्या कहलाया? भारतीय ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। वर्ष 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? केशव चंद्र सेन ने। वर्ष 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? केशव चंद्र सेन ने। वर्ष 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। वर्ष 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। वेदों को पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है तथा उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है तथा उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था।
दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? हिंदी भाषा में। दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? हिंदी भाषा में। किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को। किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? स्वामी दयानंद सरस्वती। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? स्वामी दयानंद सरस्वती। हालांकि अभी तक कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है। किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था? राधाकांत देव ने। किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया? राधाकांत देव ने। किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था? राधाकांत देव ने। वर्ष 1867 में केशव चंद्र की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा। वर्ष 1867 में केशव चंद्र की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा। किस समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? महादेव गोविंद रानडे को। किस एक समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? महादेव गोविंद रानडे को। वर्ष 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? कलकत्ता में। कलकत्ता में। वर्ष 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? कलकत्ता में। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया? 1893 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद शिकागो में कब भाग लिया? 1893 ईस्वी में। सिस्टर निवेदिता कौन थी? विवेकानंद की शिष्या। सिस्टर निवेदिता कौन थी? विवेकानंद की शिष्या। मार्गरेट नोबल इसका नाम था। मार्गरेट नोबल उसका नाम था। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के श्रेष्ठतम प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के श्रेष्ठतम प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1875 ईस्वी में। न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1875 ईस्वी में। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? अडयार, मद्रास में। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? अडयार, मद्रास में। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसके प्रयत्नों से सफलता मिली? एनी बेसेंट के। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसके प्रयत्नों से सफलता मिली? एनी बेसेंट के प्रयत्नों से। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। वर्ष 1851 में नौरोजी फरदोंजी, दादाभाई नौरोजी, एस.एन. बंगाली, आर.के. कामा के सहयोग से रहनुमाई मजदाय स्नान सभा गठित की गई तथा सभा के संदेश को पारसी समाज तक पहुंचाने के उद्देश्य से
पत्रिका राष्ट्र गुप्तार नामक पत्रिका प्रारंभ की गई। वर्ष 1851 में नौरोजी फरदोंजी, दादा भाई नौरोजी, S.N. बंगाली, R.K. कामा के सहयोग से रहनुमाई मजदाइस्नान सभा गठित की गई। रहनुमाई मजदाई स्नान सभा गठित की गई तथा सभा के संदेश को पारसी समाज तक पहुंचाने के उद्देश्य से पत्रिका राष्ट्र गुप्तार नामक पत्रिका प्रारंभ की गई। दलित जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबा फूले ने वर्ष 1873 में किस संस्था की स्थापना की? सत्यशोधक समाज की। दलित जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबा फूले ने वर्ष 1873 में किस संस्थान की स्थापना की? सत्यशोधक समाज की। ब्रह्म समाज को एकेश्वरवादी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का श्रेय किसे दिया जाता है? देवेंद्रनाथ टैगोर को। ब्रह्म समाज को एकेश्वरवादी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का श्रेय किसे दिया जाता है? देवेंद्रनाथ टैगोर को। स्वतंत्रता के पश्चात मौलाना आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की। स्वतंत्रता के पश्चात मौलाना आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की। ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो वी स्वामी नायकर के द्वारा। इन्हें पेरियार भी कहा जाता है, पेरियार भी कहा जाता है, पेरियार। ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो वी रामास्वामी नायकर के द्वारा, पेरियार के द्वारा, वी रामास्वामी नायकर के द्वारा। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिव दयाल साहब। राधा स्वामी संस्थक के संस्थापक कौन थे? शिव दयाल साहब। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? ज्योतिबा फूले। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? ज्योतिबा फूले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी? भीमराव अंबेडकर ने। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी? भीमराव अंबेडकर ने। हिंदू धार्मिक सामाजिक आंदोलन देख लेते हैं। यह संस्था दिया संस्थापक, स्थापना स्थल और प्रमुख उद्देश्य। आत्मीय सभा के संस्थापक थे राजा राममोहन रॉय। 1815 ईस्वी में कलकत्ता से स्टार्ट। कहाँ से हुआ था? कलकत्ता से। इसका उद्देश्य था हिंदू धर्म की बुराइयों पर आक्रमण व एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार। हिंदू धर्म की बुराइयों पर आक्रमण व एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राममोहन राय। 1828 ईस्वी में ये कलकत्ता से। इसका उद्देश्य था एकेश्वरवाद का प्रसार था। एकेश्वरवाद का प्रसार था। अब पहले इसका नाम ब्रह्म समाज था। पहले इसका नाम क्या था? ब्रह्म समाज था।